सभी को जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। मैं पास्टर प्रशांत कुमार आप सभी को आज का संध्या बेला बाइबल अध्ययन में यीशु मसीह के नाम से वेलकम और स्वागत करता हूं। मैं आशा और प्रार्थना करता हूं आप सभी यीशु मसीह के नाम से कुशल और मंगल से रहेंगे। मेरे प्रिय, आज का ध्यान का विषय है पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय। अगर हम उसका 1 पद को पढ़ेंगे, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो। जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वो परमेश्वर की ओर से है, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वो परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही है तो मसीह के विरोधी का आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वो आने वाला है और अब भी जगत में है। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में बड़ा है। मेरे प्रियो, हमें हर आत्मा का प्रतीति करना नहीं है। आज का ध्यान का विषय है, हमें हर आत्मा की प्रतीति नहीं करना है। पहला यूहन्ना 4 का उसका 1 के अध्याय के अनुसार, कारण मेरे प्रियो, आज बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए हैं, अभी भी हैं। आज जो प्रचार आज हम सुन रहे हैं, आज जो चंगाई का सभा, जो हीलिंग मिनिस्ट्री हो रहा है, वहां पर देखिए खाली शारीरिक चंगाई के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। शारीरिक फोकस के जरिए आज लोगों को सुसमाचार, जो सही सुसमाचार पहुंचना चाहिए, वो पहुंचने नहीं पा रहा है। जो आत्मा प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता रूप में अगर जानता है और उसी के बारे में अगर प्रचार वो करता है, उद्धार किस प्रकार मिलेगा, तो यीशु मसीह को जो जानने वाला आत्मा, उसी को हमें ध्यान देना है। आज प्रचार में इतना गड़बड़ी हो गया है मेरे प्रियो, आज कलीसिया में भी वैसा ही प्रचार हो रहा है। खाली प्रोफेसिटी नाम में धन कैसे मिलेगा, नौकरी कैसे मिलेगा, चाकरी कैसे मिलेगा, घर बाड़ी कैसे मिलेगा, जमीन कैसे मिलेगा, हमारा फ्यूचर कैसे बनेगा, इसके बारे में अगर ज्यादा प्रचार हो रहा है मेरे प्रियो, तो आप एक गलत शिक्षा में कहीं ना कहीं आप फंस चुके हो। वचन में लिखता है, मत्ती 24 अध्याय, ध्यान दीजिएगा, मत्ती 24 अध्याय, अंतिम समय में जब यीशु मसीह बैठा हुआ था, और हम देखते हैं मत्ती 24 अध्याय अगर 1 पद से पढ़ाई करेंगे, जब यीशु मंदिर से निकल कर जा रहा था, तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा, तुम सब देख रहे हो ना? मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। 3 पद, जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था, तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। जब मंदिर के बारे में यीशु मसीह भविष्यवाणी कर रहे थे मेरे प्रिय, तो चेले लोगों को थोड़ा सा ये लगा, वो लोगों ने थोड़ा सा अचानक उनके मन में थोड़ा सा व्याकुल हुए। ये कैसा बात बोल दिया कि मंदिर मैंने एक पत्थर का एक ऊपर पत्थर नहीं रहेगा। तो उनको इस विषय में पूछने लगे कि तेरा आने का और जगत का अंत का क्या चिन्ह होगा। तब हम देखते हैं कि यीशु मसीह 4 पद में कहते हैं, मत्ती 24 अध्याय का 4 पद, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो। क्या बोला? सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे मेरे प्रियो। आज सही मायने में आज लोग भरम गए हैं, यानी विश्वासी भी, जो कि बपतिस्मा लिए वो व्यक्ति भी आज भरम में पड़ गया है। यहाँ पर लिखता है बहुतों को भरमाएंगे। उसका बाद अगर 11 पद को पढ़ाई करेंगे, मत्ती 24 का उसका 11 पद लिखता है, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। झूठे भविष्यवक्ता खड़ा होंगे और बहुतों को भरमाएंगे, यहाँ पर जोर दिया गया है जो मत्ती 24 अध्याय में। उसके बाद आएंगे 24 पद, मत्ती 24 का 24 में लिखता है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि वो हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा देंगे। चुना हुआ लोग भी भरम में पड़ जाएंगे मेरे प्रियो, भरमाए जाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर आपका उद्धार के लिए इतना सारे साधन किया है। यीशु मसीह को कलवरी के क्रूस पर बलिदान होने के लिए भेजा है।
जो व्यक्ति, जो भी प्रभु का दास हो, अगर यीशु मसीह को प्रभु बोल के मानता है तो यीशु मसीह के बारे में ही सुसमाचार प्रचार करेगा। यीशु मसीह का जो फोकस था, मन फिराओ स्वर्गराज निकट है, वही बारे में वो ज्यादा फोकस करेगा, उसी के बारे में ज्यादा ही वो क्या करेगा, गवाह देगा। इसमें से क्या कर, तुम मेरा गवाह बनोगे। कौन सा गवाह? गाड़ी मिलेगा, बंगला मिलेगा, जमीन मिलेगा, नौकरी मिलेगा, एब्रॉड में नौकरी मिलेगा, अमेरिका में नौकरी मिलेगा। यही आज इसी के चलते लोग आज भ्रम में पड़े हुए हैं। नौकरी, खाना पीना, ऐशो आराम, पूरा भ्रम में ही पड़ा हुए। हमारे प्रिय धनी व्यक्ति भ्रम में पड़ा हुआ था, ऐशो आराम से अपना जीवन को व्यतीत कर रहा था, कभी भी बाइबल को ध्यान नहीं दिया। एक दिन धनी भी मर गया, लाजर भी मर गया। जब धनी आंख खोल रहा तो अधलोक में, मतलब नरक में है। अब ऊपर ऐसे उठा रहा है तो अब्राहम की गोद में लाजर बैठा हुआ था। उसको झटका लगा, वो सोच रहा था यही मेरा जीवन है। जब जीवित था, ऐसो आराम, खाना पीना, इधर जाना उधर जाना, ओके एंजॉय करना, यही यही हमारा जीवन है, यही हमारा स्वर्ग है, यही हमारा सब कुछ है। धनी व्यक्ति ऐसे सोच रहा था। लेकिन जब मर गया मेरे प्रियो तो काया पलट हो गया, जगह बदल गया। लोग सोच रहे हैं कि अरे अभी तो हमारा एंजॉय करने का टाइम है, अभी क्यों प्रभु आएगा। द्वितीय आगमन के बारे में, गुप्त आगमन के बारे में कोई सीरियस ही नहीं है, आज प्रचार नहीं हो रहा है। आप देखिए बाहर का प्रचार, खाली चंगाई, खाली चंगाई, खाली चंगाई, खाली चंगाई। इतना पैसा, 3,000 पैसा दो, तुम्हारे लिए हाथ रख के प्रार्थना किया जाएगा। पैसा ले रहे चंगाई करना, बिजनेस कर दिया है प्रभु को, यीशु मसीह को बाबा बना दिए। मेरे प्रियो, जो व्यक्ति, जो प्रभु के दास अगर यीशु मसीह को सही प्रेजेंट नहीं कर रहा है, वो झूठा भविष्य बकता है। ध्यान दीजिएगा, आपको प्राण देने तक यीशु मसीह को ही ध्यान देना है। हम जब रोटियां तोड़ते हैं मेरे प्रिय, प्रभु भोज लेते हैं, तो हम क्या, वहां पर क्या लिखा गया है? ये रोटी, ये लहू तुमको खाना है और पीना है, जब तक मैं ना आऊं तो मेरे बारे में तो प्रचार करते रहना है। यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला, जाओ सारे जगत में जाओ, समाचार प्रचार करो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और मैंने जो टीचिंग दिया है, मैंने जो शिक्षा दिया है, उसी के बारे में प्रचार करो। गवाह बनो बोला। हमें यीशु मसीह का गवाह बनना मेरे प्रियो। हमें दुनिया में, संसार में ये मिलना है, वो मिलना है, वो मिलना है, इसके बारे में टेंशन लेना नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि सबसे पहले मेरा राज और धर्म का खोज कर, बाकी सारे वस्तुएं मैं तेरे पीछे दौड़ाऊंगा। लेकिन दुखद वाला बात है, आज चुना हुआ लोग भी फंस जा रहे हैं। एक स्टोरी को देखेंगे बाइबल में से, पहला राजा का किताब, उसका 13 अध्याय। अगर हम शुरुआत से पढ़ाई करेंगे, 13 का 1 से पढ़ाई करेंगे, पहला राजा का किताब, उसका 13 अध्याय और उसका 1 पद से। तब यहोवा से वचन पाकर परमेश्वर का एक जन यहूदा से बेथेल को आया, और योरोबाम धूप जलाने के लिए वेदी के पास खड़ा था। उस जन ने यहोवा से वचन पाकर वेदी के विरुद्ध यूं पुकारा, वेदी, हे वेदी, यहोवा यूं कहता है कि सुन, दाऊद के कुल में योसिय्याह नामक एक लड़का उत्पन्न होगा। वो ना उन ऊंचे स्थानों के याजकों को जो तुझ पर धूप जलाते हैं तुझ पर बलि कर देगा, और तुझ पर मनुष्य की हड्डियां जलाई जाएंगी। और उसने उसी दिन यह कहकर उस बात का एक चिन्ह भी बताया, ये वचन जो यहोवा ने कहा है, इसका चिन्ह ये होगा कि ये वेदी फट जाएगी और इस पर की राख गिर जाएगी। तब ऐसा हुआ कि परमेश्वर के जन का यह वचन सुनकर, जो उसने बेतेल के विरुद्ध पुकार कर कहा, योरोबाम ने वेदी के पास हाथ बढ़ाकर कहा, उसको पकड़ लो। तब उसका हाथ जो उसकी ओर बढ़ाया गया था सूख गया, और वो उसे अपने ओर खींच ना सका, और वेदी फट गई और उस पर की राख गिर गई। अतः वो चिन्ह पूरा हुआ जो परमेश्वर के जन ने यहोवा से वचन पाकर कहा था। तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा को मना और मेरे लिए प्रार्थना कर कि मेरा हाथ ज्यों का त्यों हो जाए। तब परमेश्वर का जन ने यहोवा को मनाया, और राजा का हाथ फिर ज्यों का त्यों हो गया। तो यहाँ पर हम देखें मेरे प्रियो, एक प्रभु की ओर से एक व्यक्ति, एक भविष्यद्वक्ता आता है और उसी राजा को बोलता है कि ये वेदी फट जाएगा। कारण क्या है? क्योंकि तुमने गलत किया है, तुमने परमेश्वर के विरुद्ध में तुमने काम किया है। तो राजा ने क्या किया?
इस नबी को पकड़ो बोल के वो बेदी के सामने हाथ बढ़ाया, ऐसा करके हाथ बढ़ाया तो उसका हाथ सूख गया और खींचने नहीं पाया। तब हम देखते हैं मेरे प्रियो, वो फिर से वो नबी प्रभु का दास एक चुना हुआ व्यक्ति था और कहा कि ठीक है, प्रभु को मनाया, प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु इस पर दया कर, प्रभु इसको अनुग्रह कर। तब उसका हाथ ज्यों का त्यों हो गया। तब वो राजा ने उस व्यक्ति यानी उस प्रभु के दास को मनवाया कि यहाँ पर तू खाना खा, तो यहाँ पर ठहरे, तो अपने जी को ठंडा कर। नीचे लिखता है तब 7 पद, पहला राजा का किताब उसका 13 का 7 पद। तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, मेरे संग घर चलकर अपना प्राण ठंडा कर और मैं तुझे दान भी दूंगा। परमेश्वर के जन ने राजा से कहा, चाहे तो मुझे अपना आधा घर भी दे, तो भी तेरे घर ना चलूंगा और इस स्थान में मैं ना रोटी खाऊंगा और ना पानी पीऊंगा, क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा मुझे यूं आज्ञा मिली है कि ना तो रोटी खाना और ना पानी पीना और ना उस मार्ग से लौटना जिससे तू जाएगा। परमेश्वर के तरफ से इसको वचन मिला था कि वहां ना रोटी खाना ना पानी पीना। इसको बड़ा स्पॉन्सर मिल गया, देखिए, फिर भी वो मना कर रहा, क्योंकि प्रभु से आज्ञा पाया है। मेरे प्रिय, एक चुना हुआ व्यक्ति। आज मैं इसके बारे में क्यों बोल रहा हूँ, ये प्रभु के दास के बारे में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये भी एक चुना हुआ व्यक्ति था और ये भी भ्रम में पड़ गया। कैसे पड़ा उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं आगे को कहानी। तो उस वहां से वो लौट रहा है, राजा उसको अपने घर में बुलाया और ठुकरा दिया। इसका फोकस क्या है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर ने उसको जो कहा है वही ही वो करेगा। लेकिन आज का ध्यान का विषय, आज का प्रभु का दास को अगर बड़ा सा स्पॉन्सर मिल जाएगा ना, उसके पीछे ही लगे रहेंगे, कैसे मिलेगा इससे। आज बहुत सारा प्रभु के दास खाली सपोर्ट कैसे मिलेगा, पैसा कैसे मिलेगा, कैसे हमारा परिवार चलेगा, वो लोग कौन प्रभु का ऊपर डिपेंडेंट ना होकर खुद का समझ का सहारा लेते हैं, वो उसका ऊपर सहारा लेते हैं, वो वहां से मुझे सपोर्ट मिलेगा, वहां से मुझे सपोर्ट मिलेगा, इसके पीछे ही आज समय को बर्बाद कर रहे हैं। बोलते मैं भी एक प्रभु का दास हूँ, मैं भी सेवकाई कर रहा हूँ, मैं भी ट्रेनिंग किया हूँ, मैं भी ऐसा किया हूँ, लेकिन यहाँ वहां जाता हूँ, वहां जाता हूँ, ऐसे बोलते हैं। मेरे प्रियो, अगर सही रीति से आप सेवा करोगे तो प्रभु आपको कभी लज्जित होने नहीं देगा। एक सच्चा दास वो कभी किसी से डिमांड नहीं करेगा, मुझे ये सपोर्ट चाहिए, मुझे वो सपोर्ट चाहिए। ध्यान दीजिएगा, प्रभु उसने उसको कहा, प्रभु ने मुझे मना किया है, मैं ना रोटी खाऊंगा ना पानी पीऊंगा। राजा एक बड़ा स्पॉन्सर है, इसको एक मैंने अच्छा जगह मिला है, स्पॉन्सर बहुत अच्छा स्पॉन्सर मिला है, मैं इसको क्यों छोड़ूंगा। अगर हम उसका जगह में अगर हम रहते हैं ना, बाप रे मत पूछिए। आज बहुत सारा दास ऐसे गिर गए हैं, सेवकाई को बंद कर दिए, सपोर्ट के पीछे, स्पॉन्सर के पीछे आज समय बर्बाद कर रहे हैं। दुखद वाला बात क्या है जानते हैं ना, हम प्रभु का इच्छा को हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हम प्रभु के प्रति हमारा विश्वास योग्यता आज कम हो गया है। आज बहुत सारा प्रभु के दास आज घर बैठे हैं, इधर से सपोर्ट मिलेगा, उधर से सपोर्ट मिलेगा, वहां से सपोर्ट मिलेगा, वहां से स्पॉन्सर मिलेगा, ऐसे काम में फंसे हुए हैं मेरे प्रियो, और प्रभु का काम ही नहीं कर रहे हैं। मेरे प्रियो, न्याय किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तब हम देखते हैं 10 पद, इसीलिए वो उस मार्ग से जिससे बेतेल को गया था ना लौटकर दूसरे मार्ग से चला गया। और वो जा रहा है रास्ते में। 11 पद, पहला राजा का किताब 13 अध्याय उसका 11 पद, बेतेल में एक बूढ़ा नबी रहता था और उसके एक बेटे ने आकर उससे उन सब कामों को वर्णन किया जो परमेश्वर के जन ने उस दिन बेतेल में किए थे, और जो बातें उसने राजा से कही थी उनको भी उसने अपने पिता से कहा सुनाया। उसके बेटों ने तो एक दिखा था कि परमेश्वर का वो जन जो यहूदा से आया था किस मार्ग से चला गया। अतः उनके पिता ने उनसे पूछा वो किस मार्ग से चला गया, और उसने अपने बेटों से कहा मेरे लिए गड्ढे पर काठी बांधो। तब उन्होंने गड्ढे पर काठी बांधी और वो उस पर चढ़ा और परमेश्वर के जन के पीछे जाकर उससे एक बांज वृक्ष के नीचे बैठा हुआ पाया और उससे पूछा परमेश्वर का जो जन यहूदा से आया था क्या तू वही है? उसने कहा हाँ वही हूँ। उसने उनसे कहा मेरे घर चलकर भोजन कर। उसने उससे कहा मैं ना तो तेरे संग लौट सकता और ना तेरे संग घर में जा सकता हूँ, और ना मैं इस स्थान में तेरे संग रोटी खाऊं ना पानी पीऊं,
क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा मुझे ये आज्ञा मिली है कि वहां ना तो रोटी खाना और ना पानी पीना, और जिस मार्ग से तू जाएगा उससे ना लौटना। उसने कहा, जैसा तू नबी है वैसा ही मैं भी नबी हूँ। और मुझसे एक दूत ने यहोवा से वचन पाकर कहा कि उस पुरुष को अपने संग अपने घर लौटा ले आ कि वो रोटी खाए और पानी पिए। ये उससे झूठ कहा। मेरे प्रियो, वहां पर एक बूढ़ा नबी था, जहां पर एक दास गया था, जिस राजा के पास गया था, राजा को भविष्यवाणी कहा और राजा का हाथ सूख गया। तो राजा को प्रभु से मनाया, परमेश्वर से प्रार्थना किया, राजा का अधिपति हो गया। राजा इसको बोला, मेरे घर में चल रोटी खाना। तो यहाँ देखते हैं कि ये उसको मना करता है। राजा को मना किया और यहाँ से जा रहा था, दूसरे मार्ग में जा रहा था। तो ये बूढ़ा नबी को पता चल गया उसके बेटों के द्वारा, और ये भी गया उसके पीछे और उसको मुलाकात किया। क्या तू वही नबी है जो आया था? हाँ, मैं वही हूँ, चल मेरे घर चल बोला। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी खाने के बारे में लिखा गया है। मेरे प्रियो, झूठा मसीहों को, झूठा पास्टरों को, झूठा प्रभु के दास को किस प्रकार पहुंचा के जानते हैं? उनका फोकस यीशु मसीह नहीं रहता है, उनका फोकस संसारिक बातें रहता है, खाना पीना। ये अगर बोलता कि चल मेरे घर चल और मेरे साथ रहे, मैं तुम्हें प्रभु के बारे में कुछ पता करना चाहता हूँ, प्रभु के बारे में जानना चाहता हूँ, परमेश्वर के बारे में जानना चाहता हूँ, मुझे तरह तुझसे सीखना है। ये एक नबी है वहां पर, जो हाँ राजा है, ये नबी का वहां दबदबा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सांसारिक बातों को ज्यादा ध्यान दे रहा है। ये नबी राजा का पास है लेकिन कंप्रोमाइज का जीवन काट रहा है। राजा जैसा है, ये नबी भी वैसा है। लेकिन ये जो नबी आया था, ये कंप्रोमाइज का जीवन नहीं है। कौन सी बात में? सांसारिक बातों में कंप्रोमाइज नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पर ये झूठ मुझे सब बोल दिया। तो हम देखते हैं आगे को क्या घटना घट रहा है। 18 पद, उसने कहा, जैसा तू नबी है वैसा ही मैं भी नबी हूं। देखिए, जैसा तू नबी है वैसा मैं भी नबी। इसको झूठ बोलने के लिए डर भी नहीं लग रहा है। मेरे प्रिय, आज प्रभु के दासों को झूठ बोलने के लिए डर भी नहीं लग रहा कि न्याय होने वाला है, परमेश्वर का न्याय होने वाला। मेरे प्रियो, आप जो सेवकाई कर रहे हो, जो झूठ मूठ का सेवकाई कर रहे हो, झूठ मूठ का भविष्यवाणी कर रहे हो, झूठ मूठ का आप जो दिखावा कर रहे हो, एटीएम का नंबर बोल रहे हो, हैं, नोट कितना है नंबर बोल रहे हो, ये सब शैतान की ओर से, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का सेवकाई में नोट कितना नंबर है, एटीएम का नंबर कितना है, तुम्हारा ऐसा कैसा है, वैसा कैसा, ये सब सेवकाई में नहीं है। मेरे प्रियो, ध्यान दीजिएगा। परमेश्वर का नजर में, परमेश्वर का जो सेवकाई होता है, परमेश्वर का जो वचन होता है, मनुष्य का उद्धार का वचन होता है। मनुष्य को फंसाने का वचन नहीं होता, संसार में फंसने का वचन नहीं होता है। एलिया का सेवकाई को देखिए, एलिसा का सेवकाई को देखिए, यीशु मसीह का सेवकाई को देखो, योना को सेवकाई का देखिए। योना का सेवकाई था, मन फिराई क्योंकि स्वर्ग राज्य कटा गया। यीशु मसीह का प्रचार में मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग राज्य। जिसको भी यीशु मसीह चंगा करता था, उसका पाप को क्षमा करता था, और दोबारा पाप मत करना बोलता था, दोबारा संसार में नहीं जाना बोलकर बोलता था। 10 कोढ़ियों को यीशु मसीह चंगा किया। 10 जब जा रहे थे रास्ते रास्ते में चंगा हो गया लोगों, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति लौट कर आया, प्रभु को धन्यवाद दिया। लेकिन बाकी 9 कहाँ गए? यीशु मसीह बोला, बाकी 9 कहाँ गए? बाकी 9 संसार में चले गए। मेरे प्रिय, याद नहीं किया प्रभु का वचन, प्रभु उनको चंगा किया, को याद नहीं है। आज का दशा ये, आज चंगाई पाने के लिए आते हैं लेकिन स्वार्थी हैं। एक बार चंगाई मिलने के बाद, कौन यीशु? हम नहीं जानते यीशु मसीह, हमारा भगवान है, हमारा ईश्वर है, ऐसे बोलते हैं। मेरे प्रियो, झूठा भविष्य वक्ता उठ खड़े हुए हैं, बहुतों को भरमाएंगे। आज लोग दूसरा मिनिस्ट्री को फॉलो कर रहे हैं गिराने का। मेरे प्रियो, बेनिहीन को जो सेवकाई मिला है वो परमेश्वर की तरफ से मिला है। आप बेनिहीन मत बनिए। आपको जिस प्रकार का सेवकाई मिला है, आपको उसी प्रकार का सेवकाई कीजिए। आपको जो क्वालिटी प्रभु दिया है, आपको जो दान दिया है, उसी प्रकार का सेवकाई आप कीजिए। दूसरों को फॉलो मत कीजिए। खाली गिरा रहे हैं, फूंक रहे और गिरा रहे हैं, वो लोग उठेंगे कब? दुखद वाला बात है। कहीं ना कहीं हम आज कलीसिया में ये भरम वाला शिक्षा गिर गए, हमें आ गया है। आगे को क्या घटना देखिए, 19 पद, अतएव वो उसके संग लौट गया और उसके घर में रोटी खाई और पानी पिया। जब वे मेज पर बैठे ही थे कि यहोवा का वचन उस नबी के पास पहुंचा जो दूसरे को लौटा ले आया था। उसने परमेश्वर के उस जन को जो यहूदा से आया था
पुकार के का यहोवा यूं कहता है, इसलिए कि तूने यहोवा का वचन ना माना और जो आज्ञा तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे दी थी उसे भी नहीं माना, परंतु जिस स्थान के विषय उसने तुझे से कहा था उसमें ना तो रोटी खाना और ना पानी पीना, उसी में तूने लौटकर रोटी खाई और पानी पिया है। इस कारण तुझे अपने पुरखाओं के कब्रिस्तान में मिट्टी नहीं दी जाएगी। इसका माने क्या है जानते हैं? तूने जब मेरे बात को नहीं माना, मैंने तुझे कहा था रोटी नहीं खाना, पानी नहीं पीना, ये दास लौट कर जा रहा था और ये पीछे एक बूढ़ा नबी जा रहा था और उसको जाके मुलाकात किया, बोला कि मैं भी तेरा जैसा एक नबी हूँ, मुझे भी प्रभु का दूत बोला है कि उसको लेकर आ जाए। ये उसको विश्वास किया। तो ये नबी का क्या गलती था मेरे प्रियो? जब ये झूठ बोला तो इसको परमेश्वर से पूछना चाहिए कि प्रभु ये जो आया है आपने तो मुझे मना किया है, पर ये कैसे बोल सकता है? ऐसा तो नहीं हो सकता। आज इसी के बारे में कॉम्प्रोमाइज हो रहा है मेरे प्रियो। जो गलत बोल दिया, जो झूठ बोल दिया, तो उसको लोग आज विश्वास करते हैं। तो ये नबी विश्वास किया, उसके बाद परमेश्वर से पूछा नहीं। राजा को मना किया तेरे साथ में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक बूढ़ा नबी गया। देखिए झूठा भविष्यद्वक्ता कैसे मैंने भर में लाते हैं मेरे प्रियो। ये गया, मैं भी एक तरह जैसा नबी हूं बोला, वो पतिथि कर लिया, विश्वास कर लिया। मेरे प्रियो, हमें हठात विश्वास नहीं करना है किसी का ऊपर। आज वचन नहीं पढ़ने के चलते, वचन को ठीक से ध्यान से नहीं सुनने के चलते आज बहुत सारा मसीह भरम में पड़े हैं। कोई जानबूझकर फंसता है, कोई अनजान में फंसता है। शैतान क्रॉस क्वेश्चन करके हम सबको फंसाएगा। आदम हवा को कैसे फंसाया? क्या सही मायने में तुम्हें परमेश्वर उस फल को खाने के लिए मना किया है? हाँ, हमें मना किया है, हम जिस दिन खाएंगे मर जाएंगे। लेकिन कैसा था ने क्या कहा? नहीं, तुम नहीं मरोगे, तुम खाओगे नहीं मरोगे, क्योंकि प्रभु ने झूठ बोला है। तुम जब खाओगे तुम प्रभु के तुल्य बन जाओगे। आज यही शिक्षा, ये गलत शिक्षा आज मंडली में घुस गया है। अरे ये गलत शिक्षा आज नरक की ओर लेके जा रहा है। यहाँ पर क्या लिखा गया है? 22 पद, पहला राजा की किताब उसका 13 का 22। परंतु जिस स्थान के विषय उसने तुझसे कहा था उसमें ना तो रोटी खाना और ना पानी पीना, उसी में तूने लौट कर रोटी खाई और पानी पिया है। इस कारण तुझे अपने पुरखाओं के कब्रिस्तान में मिट्टी नहीं दी जाएगी। इसका मतलब है मेरे प्रियो, हम अगर गलत करेंगे, प्रभु की दृष्टि में अगर मिस्टेक करेंगे, भूल करेंगे, पाप करेंगे, तो हमें उस राज्य में प्रवेश होने के लिए मौका नहीं मिलेगा। तुम्हारा पुरखाओं जिस जगह में मिट्टी पाया है, तुम्हें उस जगह में मिट्टी नहीं दिया जाएगा। ये रास्ते में जा रहा था, एक सिंह के साथ मुलाकात हुआ। 23 पद, जब वो खा पी चुका तब उसने परमेश्वर के उस जन के लिए जिसको वो लौटा ले आया था गद्दे पर काठी बंधाई। जब वो मार्ग में चल रहा था तो एक सिंह उसे मिला और उसको मार डाला और उसका सब मार्ग पर पड़ा रहा और गधा उसके पास खड़ा रहा और सिंह भी सबके पास खड़ा रहा। जो लोग उधर से चले आ रहे थे उन्होंने ये देखकर कि मार्ग पर एक शव पड़ा है और उसके पास सिंह खड़ा है, उस नगर में जाकर जहां वो बूढ़ा नबी रहता था ये सुसमाचार सुनाया। मेरे प्रियो, ये बूढ़ा नबी को जब पता चला और उस शव को लेकर आया और अपनी जगह में मिट्टी दिया और छाती पीट पीट कर रोने लगा और कहा सच्चा था, परमेश्वर की तरफ से दास आया था। वो अपने गलतियों को मान रहा है, मैंने झूठ क्यों बोला बोलकर। बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा मेरे भी। सिंह जो खड़ा है, सिंह का मतलब शैतान, गरजने वाले इस सिंह के नाम है। इस खोज में निकल पड़ा कि कब किसको देखे और फाड़ कर खा जाए। आज शैतान गरज रहा है सिंहों का नहीं, और सबको फंसा रहा है, भ्रम में फंसा रहा है। और लास्ट में उसका काम क्या है? चोरी करना, घात करना और नाश करना शैतान का काम है। इसीलिए हर आत्मा का हमें प्रतिनिधि नहीं करना है। वो पहले हमको जानना है कि वो प्रभु की तरफ से है कि नहीं। आज मान सम्मान इज्जत पाने के लिए आज प्रभु को छोड़ दे रहे हैं, प्रभु को त्याग कर रहे हैं। सही ढंग से प्रभु का सुसमाचार प्रचार नहीं हो रहा है। प्रभु जो इच्छा कर रहा है कि मैंने तुम्हें जो वचन दिया था, मैंने तुम्हें जो सिखाया है, तुम उसी को ही प्रचार करना।
चेलों ने जो सीखा था वही प्रचार किया मेरे प्रियो। चेलों ने कभी भी प्रॉस्पेरिटी के बारे में, प्रॉस्पेरिटी मतलब सांस ऐसो आराम से रहना है, धन दौलत कैसे मिलेगा, ऐसे प्रचार नहीं कर रहे थे। प्रेरितों का काम अगर पढ़ाई करेंगे मेरे प्रियो, उनके पास अजस्र धन दौलत था। प्रेरित लोगों का नीचे जो लोग जब उधार पाते थे सारा धन संपत्ति लाकर उनके नीचे दे देते थे। लोग धन का पीछे नहीं थे मेरे प्रियो। पतरस को देखो, यूहन्ना को देखिए, जितने भी उसके चेले थे सब जो सेवकाई कर रहे थे प्रेरित लोगों, वो कभी धन का पीछे नहीं जा रहे थे मेरे प्रियो। उनका मेन मकसद था यीशु मसीह का सुसमाचार। अगर आप सुसमाचार को फोकस नहीं कर रहे हो, सुसमाचार के बारे में अगर आप प्रचार नहीं कर रहे हो, यीशु मसीह का गुप्त आगमन जो होगा, रैप्चर होगा, कलीसिया को इसके बारे में अगर तैयार नहीं कर रहे हो, केवल फ्यूचर, संसार का फ्यूचर के बारे में आप ध्यान दे रहे हो मेरे प्रिय, संसार का फ्यूचर ज्यादा दिन नहीं है। कभी भी यीशु मसीह का रैप्चर हो सकता है, कभी भी उसका गुप्त आगमन हो सकता है। तो इसके बारे में आप क्या, अपना कलीसिया को कैसे प्रिपेयर कर रहे हो? नहीं खाली आशीष मिलेगा, आशीष मिलेगा, आशीष मिलेगा, धन मिलेगा, दौलत मिलेगा। हम इसी में फंसे हुए क्या? हमको इसी में फंसा नहीं रहना चाहिए, हमें उससे बाहर निकलना चाहिए। अपने कलीसिया को रेडी करना है, थोड़ा ज्यादा जैसा भी आपका कलीसिया है उसको बचाना है मेरे प्रियो। हर आत्मा का पतिति नहीं करना है हमें। कोई भी आकर अगर तुम्हें ये मिलेगा, इस मसीह में आने से तुम्हें ये मिलेगा, वो मिलेगा, अगर ऐसा कर रहा है, ये वो झूठा भविष्यद्वक्ता है। खाली चंगाई को फोकस कर रहा है, हाथ खाली रख रहा है, गिरा रहा है। वो जहां भी जाइए हाथ रखेगा, गिराएगा। वो बार बार गिराता है अपना कलीसिया के लोगों को। ऐसा पास्टर, वो पास्टर नहीं है, वो झूठा भविष्यद्वक्ता है। उन पास्टर से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मैं भी प्रभु का दास हूँ, छोटा सा प्रभु का दास हूँ। मैं निवेदन करता हूँ, अपना कलीसिया में अगर आप सेवकाई कर रहे हो, बार बार हाथ रख, खुद का विश्वासी को हाथ रखकर मत गिराइए, उसको उठाइए। हाथ कहाँ रखा जाता है मेरे प्रियो? अन्य जाति, जो नया व्यक्ति प्रभु को नहीं जानता रहेगा, उसी जगह में आप उनको हाथ रखकर प्रार्थना कर सकते हो। अपना कलीसिया का विश्वासियों को बार बार हाथ मत रखाइए, वो आदत बन गया है। उसका आदत क्या बन गया? मेरा प्रभु का दास मेरे ऊपर हाथ रखेगा, मैं गिरूंगा, मुझे आशीष मिलेगा, वैसा मिलेगा, वैसा मिलेगा, आम का मिलेगा, ढंग का मिलेगा। इसका सोच वही रहता है। उनको कब आप खड़ा करोगे प्रभु का सेवकाई के लिए? ऐसा शिक्षा दीजिए मेरे प्रियो। प्रभु ने जो चेलों को पास शिक्षा दिया, आज चेलों लोगों ने पूरा दुनिया में उस शिक्षा को फैलाया। आज वो शिक्षा हमारे पास भी आया बाइबल के माध्यम में। हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हमें अच्छा शिक्षा देना। बार बार हाथ रखकर अपना कलीसिया को मूर्ख मत बनाइए। नर्सरी केजी में जिस प्रकार बच्चे लोग रहते हैं ना, वैसा मत बनाइए। उनको परिपक्व कीजिए, उनको भी खड़ा कीजिए सेवकाई के लिए, उनको भी मिनिस्ट्री करने के लिए खड़ा कीजिए, उनको उत्साह कीजिए। आप भी कर सकते हो, क्योंकि सभी को अधिकार मिला है। दुखद वाला बात यही है, आज प्रभु का दास लोग ऐसे ही कर रहे हैं। अपना कलीसिया के लोगों को हाथ रख आज हाथ रखेंगे, फिर एक हफ्ता का बाद जाएगा, फिर हाथ रखेंगे, ऐसे हाथ रखेंगे, वो गिरा रहे हैं। खाली वो लोग खाली गिर रहे हैं। मेरे वो लोग क्यों गिर रहे हैं? उनको परमेश्वर नहीं गिरा रहा है, उनको दुष्ट आत्मा गिरा रहा है, शैतान उनको गिरा रहा है। वो कब उठेंगे? आदत मत बनाइए। ये आदत ही आपको एक दिन भारी पड़ना पड़ेगा। अगर ये प्रभु का दास परमेश्वर से पूछता कि प्रभु ये जो कह रहा है ये सही है क्या, थोड़ा सोचना चाहिए। ये भी तो उस जगह में है, ये भी तो उस राजा के पास, मैंने उस गांव में है, ये भी तो राजा को जानता है। इसके द्वारा प्रभु काम नहीं करवाया क्यों? इसका मतलब उसको सोचना चाहिए कि ये कंप्रोमाइज का जीवन काट रहा था। ये दास जो लेकर गया उसके घर में, झूठ बोला, मैंने झूठा जीवन जी रहा था। आज प्रभु के दास लोग झूठा जीवन जी रहे हैं। कड़वा लग रहा होगा मेरे प्रिय, सही यही है, सच्चाई है। सत्य को जानो, सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। ईमानदार बनिए, विश्वास योग्य बनिए, तब प्रभु आपको पुरस्कार देगा। जो थोड़ा आपको मिला है उसको मिट्टी में दबा के मत रखिए, नहीं तो भयानक परिस्थिति आपके जीवन में आएगा। प्रभु न्याय करेगा हर एक बातों का। इसको अपने पुरखाओं के जगह में भी मिट्टी देने का नसीब नहीं हुआ मेरे प्रिय। इसका मतलब है अगर हम गलत करेंगे, हमारे पुरखाओं जो विश्वास में आगे बढ़े थे, उनको जो स्थान मिला, हमें स्थान नहीं मिलेगा। अगर हम गड़बड़ी करेंगे तो, भूल करेंगे, पाप करेंगे, प्रभु के विरुद्ध में जाएंगे तो। इसीलिए मेरे प्रियो, हर आत्मा का पतिति मत कीजिए। कोई भी पास्टर आता है, अगर इसी के बारे में, यीशु मसीह के बारे में अगर आपको नहीं बता रहा है, खाली चंगाई को ज्यादा फोकस कर रहा है, ऐसा पास्टर को घर में आने मत दीजिए। ये पैसा के चलते यीशु मसीह को ही बेच दिए हैं। खाली पैसा कैसे मिलेगा, पैसा मिलेगा बोल के प्रार्थना करेंगे। यही आदत बन गया है। प्रभु ये वचन के तरफ सबको आशीष करे, अनुग्रह करे, दया करे और कृपा करे।